जय हिंद स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका जो है हम प्रैक्टिस जोन 2 पढ़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिस जोन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, तो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ प्रैक्टिस जोन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है राइट टू एक्सप्रेशंस using the combination of a of a constant and two variable वेरिएबल्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? राइट टू एक्सप्रेशन यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड टू वेरिएबल। तो उन्होंने क्या बोला है, हमें कितने एक्सप्रेशन फॉर्म करने हैं? टू एक्सप्रेशन। क्या यूज करके? कॉम्बिनेशन करना है किसका? एक कांस्टेंट का और टू वेरिएबल का। तो कैसे फॉर्म करेंगे? आंसर में क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशंस। तो क्या आएंगे हमारे टू एक्सप्रेशन? पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है, क्या बोला उन्होंने? एक कांस्टेंट चाहिए और टू वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x + y + 3, कोई भी नंबर लिख दो फिर भी चलेगा। दूसरा, कोई भी दूसरे वेरिएबल लिख दो, m - n + 7। ठीक है, आगे यहाँ पे मेरे दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, यहाँ पर भी मेरे दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो ये था मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है हमें मेक अ ट्री डायग्राम to show the terms and factors of the expression 6xy + 7z। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस जोन 2 का। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? मेक अ ट्री डायग्राम टू शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन 6xy + 7z। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है? ये हमारा पर्टिकुलर दिया गया एक्सप्रेशन। तो इसमें हम लिखेंगे एक्सप्रेशन क्या है हमारा? एक्सप्रेशन है हमारा 6xy + 7z। अब उसके हमें क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है हमें टर्म्स। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टर्म्स क्या आएंगे हमारे? ये जो है हमारा 6xy + 7z, तो ये जो ऑपरेटर से सेपरेट हुए हैं, ये दोनों क्या आएंगे हमारे टर्म्स। तो इसमें आएगा फर्स्ट टर्म हमारी 6xy और दूसरा आएगा 7z। ये क्या हो गया हमारे? दोनों टर्म हो गए। और इसके बाद हमें क्या लिखना है? हमें इसके बाद लिखना है हमें फैक्टर्स क्या आएंगे? अब 6xy के फैक्टर्स क्या आएंगे? 6 के दो फैक्टर आते हैं हमारे, 2 और 3, और बाकी बचे क्या? x और y। ये हो गए हमारे 6xy के फैक्टर। 2 × 3 आता है हमारा 6 और x × y आता है हमारा xy, मतलब 6xy। और 7z के फैक्टर्स क्या आएंगे? 7 हमारा ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 और 7। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट 7 एंड z। तो ये क्या आएगा हमारे एक्सप्रेशन के? क्या निकाले हमने? टर्म्स, और उसके बाद उस टर्म्स के क्या निकाले हमने? फैक्टर्स। इसके बाद हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है मेक अ ट्री डायग्राम
to show, make a tree diagram to show the terms and factors, to show the terms and factors of the expression of the expression of the expression 16x square प्लस 9x। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो चलो इस थर्ड क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। तो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मेक अ ट्री डायग्राम टू शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन 16x स्क्वायर प्लस 9x। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्सप्रेशन है। लिखते हैं सॉल्यूशन। मैथ में हमेशा सॉल्यूशन लिखा जाता है, आंसर नहीं। यहाँ पे मैंने बताया नहीं था सॉल्यूशन, और यहाँ पर भी आएगा हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमें दिया है 16x स्क्वायर प्लस 9x। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक्सप्रेशन। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, शो द टर्म्स। सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टर्म्स, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, टर्म्स निकालने हैं। तो टर्म्स निकालेंगे सबसे पहले। तो टर्म्स इस पर क्या आएगा, पहली टर्म है हमारी 16x स्क्वायर और सेकंड टर्म है हमारी 9x। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इसके फैक्टर्स। अभी यहाँ पे दिक्कत चालू हो गई, फैक्टर्स फाइंड। तो 16 के फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो 16 फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर देंगे। 16 2 से डिविजिबल है तो हम लिखेंगे 2 से डिविजिबल। 2 8 जा 16, फिर से 8 डिविजिबल है 2 से। 2 4 जा 8, फिर से ये डिविजिबल है। 2 2 जा 4 और फिर से ये 2 डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 1 जब आता है तब छोड़ दें, तब हो गया हमारा। तो फैक्टर्स क्या आएंगे 16 के, 2 2 2 2। और एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स क्या आएंगे, हमारे एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स आते हैं एक्स इंटू एक्स, मतलब यहाँ पे आएगा एक्स एक्स। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ 16x स्क्वायर। उसके बाद सिमिलरली 9 का भी देखते हैं। 9 कौन से नंबर से डिविजिबल है, तो 9 डिविजिबल है हमारा 3 से। 3 3 जा 9 और 3 फिर से डिविजिबल है 3 से। 3 1 जा 3। तो हमारे 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 इंटू 3। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 3। और x का फैक्टर क्या आएगा, x का फैक्टर आएगा x। 3 3 जा 9 और x 9x। यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, x इंटू एक्स आता है एक्स स्क्वायर, मतलब 16x स्क्वायर। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है फोर्थ। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ। इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन। आप ट्राई कर सकते हो जब तक कि मैं बोर्ड रब करता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ अभी। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x in the following expression, in the following expressions। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है सिर्फ x के कोएफिशिएंट लिखो। तो सबसे पहला आता है हमारा a में बोला है 4px प्लस 7, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है। और हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है 6y माइनस 12y स्क्वायर x। तो ये हमारे दो एक्सप्रेशन है जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं।
तो अभी इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो हमने एग्जाम्पल में देखा था, इस प्रैक्टिस जोन के पहले जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें कोएफिशिएंट लिखना है तो हम क्या करते थे, हम टेबल ड्रॉ करते थे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते टेबल सीरीज नंबर, उसके बाद आता है हमारा एक्सप्रेशन। अब जब कोएफिशिएंट लिखने की बारी आती है तो हम फैक्टर्स नहीं लिखते, तो एक्सप्रेशन के बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम टर्म्स, और फैक्टर्स तो लिखना नहीं, फैक्टर्स लिखना नहीं, इसकी वजह से क्या लिखेंगे हम, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट अगर हम देखते हैं हमारा ए, तो फर्स्ट इसमें क्या क्या दिया है, 4px + 7। तो इसमें कितने टर्म है, इसमें टोटल 2 टर्म है, एक है 4px, देखो ये प्लस साइन से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे टर्म्स, तो साइन से सेपरेट होने के बाद हम जो भी बचता है वो हो रहे टर्म्स, और यहाँ पे आता है 7। अभी उन्होंने क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x को छोड़ के बाकी जो भी बचा वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। मतलब x को कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 4p, x को कोएफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे, 4p, और इस टर्म में x लिखा ही नहीं है तो इसको कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है हमारा b, तो b में दिया है मुझे 6y - 12y²x। अभी इसमें भी कितने टर्म है, टोटल 2 टर्म है, एक है 6y, दूसरा है माइनस, ये माइनस नंबर उस टर्म के साथ ही रहेगा, -12y²x, ये है हमारी सेकंड टर्म। अभी कोएफिशिएंट किसका बोला है हमें, जिसके साथ क्या है, x है। अभी इस टर्म में सेकंड टर्म के साथ सेकंड टर्म के पास x है, तो x को छोड़ के जो बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट, मतलब क्या होगा, -12y², ये क्या हो गया मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो गया मेरा सेकंड एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट हमने लिख दिया है। तो ये जो थे हमारे प्रैक्टिस जोन 2 हमने सॉल्व कर लिया, उसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। देखता हूँ मैं पेज टर्न करके, अगर क्वेश्चन कोई होगा तो हम देखते। तो नहीं, इसके बाद एक नया टॉपिक दिया है, मतलब इस प्रैक्टिस जोन में कितने, टोटल 4 ही क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। इसके बाद के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक नया टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म, तो वो बहुत ही ईजी टॉपिक है इस लेसन का। तो अगर इस क्वेश्चंस में कोई भी आंसर आपको नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट करो, उस कमेंट में मैं आपको समझा दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूँगा कि कोई वो मिस्टेक ना हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।